नमस्ते। आर्यावर्त की कहानी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं गीता का अध्याय 6 आत्म संयम योग, जो भगवान श्री कृष्ण के कथन से शुरू होता है। पूर्व अध्यायों से यह स्पष्ट हो चुका है कि मुक्ति के लिए कर्म की यदि कोई अपेक्षा न भी हो तो भी लोक संग्रह यानी लोक कल्याण की दृष्टि से ज्ञानी को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भी कर्म कर्तव्य रूप में करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार किए गए कर्म जो फलाशा त्याग कर किए जाते हैं कभी बंधन कारक नहीं होते। यह भी एक यज्ञ का प्रकार है। मनुष्य स्वभावतः निष्कर्मा नहीं हो सकता, अतः सम बुद्धि से स्थित प्रज्ञ बनकर कर्म करते रहना ही श्रेयस्कर है। तीसरे अध्याय में काम के जीतने एवं इंद्रिय संयम के लिए कहा गया है। सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठने को कहा है। तो अब यह जानना भी आवश्यक है कि इंद्रिय निग्रह कैसे करें और ज्ञान विज्ञान क्या है। इस अध्याय में उन साधनों का वर्णन किया गया है जिनसे मनुष्य अपनी इंद्रियों, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण पा सके। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय प्रारंभ होता है श्री भगवानुवाच, यानी भगवान श्री कृष्ण के इस कथन से, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्विघ्नं चक्रियः। कर्म फल का आश्रय न लेकर यानी फलाशा में आसक्त न होकर जो व्यक्ति अपने विहित कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी, वही कर्मयोगी है, न कि निरग्नि अर्थात अग्निहोत्र आदि को छोड़ देने वाला और अक्रिय या निठल्ला बैठने वाला। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसी को योग यानी कर्मयोग समझो, क्योंकि संकल्प अथवा काम्य बुद्धि रूप फलाशा त्याग के बिना कोई भी कर्मयोगी नहीं होता। यह स्पष्ट किया गया है कि कर्म त्याग करना सच्चा संन्यास नहीं है। सच्चा संन्यास तो कर्म फलाशा त्याग कर कर्तव्य रूप कर्म करते रहने में है, क्योंकि इस तरह कर्म करने वाला स्वयं अकर्मी बन जाता है। वही सच्चा सन्यासी भी है, कर्म त्याग कर और अक्रिय होकर बैठने वाला नहीं। स्मार्त ग्रंथों में संन्यास के पश्चात अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए गृहस्थ आदि कर्मों को छोड़कर वन वन में घूमने और भिक्षाटन को जीविका चलाने का साधन बनाने को कहा गया है, जबकि गीता का संदेश स्पष्ट है। जिस कामना का त्याग वन में जाकर करना है उसका घर में ही रहते हुए किया जाए। आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। कर्म योग पर आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए कर्म को कारण कहा गया है, अर्थात कर्म साधन है कर्म योग की प्राप्ति का, और उसी व्यक्ति के योगारूढ़ अर्थात पूर्ण योगी बन जाने पर शम अर्थात शांति का कारण बन जाता है वहाँ टिके रहने का। यदा ही नैन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वप्नुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों स्पर्श घ्राण आदि में आसक्त नहीं होता तथा सब संकल्पों फलाशा का त्याग कर देता है, न कि कर्मों का, तब उसे योगारूढ़ कहते हैं। वही सच्चा योगी और सन्यासी है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्टतया कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, बल्कि कर्म की फलाशा और उसकी आसक्ति छोड़ देने वाला ही सच्चा सन्यासी है। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।